वो ज़ब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये शेर अक्सर इस देश में सुनाया जाता रहा है, समझा जाता रहा है। अब जो खबर आई है, खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां पर 30 मुस्लिम परिवारों ने पलायन कर दिया है। और वो उत्तरकाशी के पुरोला को छोड़कर, जहां पर वो 30-40 वर्षों से रह रहे थे, उस अपने इलाके को छोड़कर, अपने घर कारोबार को छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर शिफ्ट हो गए हैं। ज़्यादातर लोग देहरादून में आकर शिफ्ट हो गए हैं। जिन लोगों ने पलायन किया है उनमें भाजपा नेता भी शामिल हैं। आपके स्क्रीन पर दिखने वाले इस शख्स का नाम जाहिद है। जाहिद 30-40 वर्षों से उत्तराखंड के पुरोला में रह रहे थे और भाजपा से जुड़े थे, और फिलहाल वो उत्तरकाशी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष थे। लेकिन इलाके में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव ने उन्हें अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सूबे में उनकी पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसा भी नहीं है कि गठबंधन की सरकार है या गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सरकार राज्य में बढ़ते सांप्रदायिक द्वेष को, सांप्रदायिक तनाव को रोकने में अभी तक नाकाम दिखी है। इसके चलते उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और जाकर देहरादून शिफ्ट हो गए। सोचिए, जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो आदमी पार्टी के पिछले 6 सालों से पार्टी से जुड़ा था, लगभग हर स्तर के नेता को वो जानता था, और ऐसा नहीं है कि कोई मामूली कार्यकर्ता था। उत्तरकाशी जैसे जिले का अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष था, उसे भी अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। इसके बाद में और ऐसे लोगों की कहानियां हैं, ऐसी लोगों की दास्तानें हैं जो सांप्रदायिक तनाव के चलते अपना घर बार छोड़ गए। इनमें रेहान है, अशरफ है, सलीम है, बहुत सारे नाम। 30 परिवारों ने पलायन किया है। कोई 1 या 2 परिवार नहीं है, 30 परिवारों ने पूरे पलायन किया है। और ये सिर्फ 26 मई के बाद ये हुआ है। आपको बताते हैं कि 26 मई वो दिन क्यों है जिसके बाद से इन लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल मामला उत्तरकाशी के प्रोलो का है, जहां की एक युवती अपने एक हिंदू मित्र के साथ, जितेंद्र सैनी जिसका नाम था, उसके साथ में कहीं जा रही थी। उसके साथ में एक मुस्लिम लड़का भी था जिसका नाम था मोहम्मद उबैद। इन दोनों को कहीं पर रास्ते में रोक लिया गया, इनसे इनके नाम पता पूछे गए तो लोगों को शक हुआ कि ये कहीं जा रहे हैं। मामला जो भी था, लेकिन इसे लव जिहाद का मामला बता दिया गया। उत्तराखंड के ही एक पत्रकार हैं, उन्होंने भी बताया था कि मामला लव जिहाद का नहीं है। एक लड़की है, उसके माता पिता नहीं है, वो अपने मामा के यहाँ रहती है, वहीं मामा के यहाँ झाड़ू पोछा करती है, जो लोगों ने मुझे बताया जी। और उसके प्रेम संबंध एक सैनी लड़के से हैं। ये सैनी लड़का बिजनौर का है और उसका बिजनौर वाले के लड़के का दोस्त एक उवैद खान है। ये दोनों दोस्त हैं, आमने सामने इनकी दुकानें, दोनों बिजनौर के हैं। लड़की के प्रेम संबंध इस सैनी से हैं। और ये जैसे कि लड़कों में होता है, ये सहयोग करने वाला दोस्त के प्रेम संबंधों में यही इनके बीच था। ये तीनों एक तरह से दोस्त थे। लड़की के साथ खास बात एक, लड़की के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, न कोई छेड़खानी हुई है, कोई किसी तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है, कोई अपराध उस लड़की के साथ हुआ ही नहीं है। वो तीनों लोग सिर्फ घूमने जा रहे थे, बाजार से थोड़ी दूर गए, लोगों ने रोक लिया, पता किया कि एक तो ये मुस्लिम लड़का है, तुरंत वो लव जिहाद हो गया। और शुरू में तो ये फैलाया गया, ये तो जी वहां बड़कोट से और या फला फला जगह से पकड़े गए हैं और ये लड़की को भगा के विकास नगर ले जा रहे थे, जबकि ऐसा कोई एंगल इसमें पता ही नहीं, सामने ही नहीं आया। ये सारा झूठ गढ़ा गया। उधर पुलिस भी कह रही है कि मामला लव जिहाद का नहीं है, लेकिन तथाकथित हिंदुवादी संगठन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये मामला क्या है और इसे क्या बनाया जा रहा है। उनका सीधा सीधा कहना है कि ये मामला लव जिहाद से जुड़ा है और इसलिए हम देवभूमि को पवित्र करना चाहते हैं। इसी के चलते मुस्लिम परिवारों ने पलायन किया है। हम आपको बताते हैं कि 26 मई को जब ये घटना घटी, उसके बाद 27 मई को ज़्यादातर मुस्लिम दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी, किसी ने भी अपनी दुकान नहीं खोली। उसके बाद 28 तारीख को, चूँकि संडे था, छुट्टी का दिन था, इसलिए ज़्यादातर दुकानें बंद रहती हैं, तो किसी ने अपनी दुकानें नहीं खोली। उनमें मुस्लिम और हिंदू दोनों दुकानदार थे। 29 मई को पुरोला में प्रदर्शन हुआ। उसके बाद फिर 3 जून को पुरोला में भारी संख्या में प्रदर्शन हुआ। सांप्रदायिक तनाव फैल गया और मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों पर काले रंग से स्याही लगा दी गई। यानी इसका साफ साफ निर्देश था कि अगर कुछ घटना घटती है तो इन दुकानों के साथ कैसा सलूक करना है। इसके बाद 5 जून वो तारीख है जब मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों पर पोस्टर चिपकाए गए और उन पोस्टर में लिखा था, जो लिखा था मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता
तो यह वक्त पर निर्भर करेगा। ये सीधे सीधे चेतावनी थी उन मुस्लिम दुकानदारों को जो पिछले 30-40 वर्षों से उत्तराखंड में रहकर, उत्तराखंड के उस इलाके में रहकर जहाँ की ये घटना है, अपना घर बार चला रहे थे, अपना कारोबार चला रहे थे। उत्तराखंड का एक संगठन है जिसका नाम है देवभूमि रक्षा अभियान। उस संगठन से जुड़े एक शख्स का नाम है दर्शन भारती। दर्शन भारती वही शख्स है जो हरिद्वार में होने वाली उस धर्म संसद का भी हिस्सा था जिसमें मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की गई थी। इस धर्म संसद का जिक्र करना यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि हेट स्पीच देश के लिए खतरनाक है और पुलिस इन मामलों पर स्वतः संज्ञान ले, बिना किसी भेदभाव के पुलिस एक्शन ले और हेट स्पीच करने वालों को बिना धार्मिक भेदभाव के गिरफ्तार करे या उनके खिलाफ मामले दर्ज करे। लेकिन इसके बावजूद दर्शन भारती जैसे लोग समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं और समाज के जो आपसी सौहार्द का ताना बाना है उसके लिए चुनौती बन रहे हैं। साथ ही वो जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि उत्तराखंड में मजार और मस्जिदें बनाई जा रही हैं, लैंड जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। लव जिहाद तक तो बात समझ में कुछ आती है कि चलो किसी हिंदू युवती ने किसी मुस्लिम युवक से शादी कर ली होगी तो हो सकता है इसे लव जिहाद मानते हो, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब सवाल है धार्मिक स्थल बनाने का। क्या कानून ने अल्पसंख्यकों को यह अधिकार नहीं दिया कि वो अपने धार्मिक स्थल बना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और उन्हें भी वही समान अधिकार मिले हुए हैं जो दूसरी कम्युनिटी को मिले हुए हैं? लेकिन इसके बावजूद मस्जिदें निगाहों में खटक रही हैं। मज़ार जिहाद का नाम दिया गया है, उसको लैंड जिहाद की ज़मीन कब्जाने के लिए बताया गया। इसी कड़ी में उत्तराखंड में कई मज़ारों को तोड़ा गया जिसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव भी हुआ और सीधे सीधे साफ देखा गया कि ये सरकार की ये कार्रवाई किस कदर राजनीति से प्रेरित है। लेकिन इसके बावजूद सरकारें सांप्रदायिक माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही हैं, उन्हें एक तरह से मौन समर्थन दे रखा है। 30 परिवारों का पलायन हुआ है, कोई 1-2 परिवार नहीं है, 30 परिवारों का पलायन हुआ है और सबकी वजह 26 मई की वो घटना बनी है जिसके बाद से इलाके में सांप्रदायिक तनाव हुआ। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को डराने की कोशिशें की गई, इस वजह से वो अपना घर बार छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर चले गए। लेकिन सरकार इन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही है और ना ही उन सांप्रदायिक तत्वों पर कोई लगाम लगा रही है जिनकी वजह से इन लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमें चूंकि 21वीं सदी है और हमें विश्व गुरु बनना है, क्या हम इस तरह के दावों से, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय इस कदर भयभीत हो कि उसे पलायन करना पड़ जाए, क्या इस तरह की घटनाएं विश्व नहीं देखता है, दुनिया नहीं देखती है? क्या इस तरह की घटनाओं से हम विश्व गुरु बन पाएंगे? ये सवाल आपके बीच छोड़कर जा रहा हूं।